नमस्कार। चलिए आज एक बहुत बड़े सवाल पर बात करते हैं। सवाल ये है कि भाई सुरक्षित होने का असल में मतलब क्या होता है, और ये जो सुरक्षा का आइडिया है ना, ये वक्त के साथ कैसे बदला है और आज हमारी दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं। आइए समझते हैं। तो इस सफर में हम कहाँ कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो सुरक्षा का एकदम बेसिक मतलब समझेंगे। फिर थोड़ा पीछे चलेंगे, देखेंगे कि पुराने जमाने में देश अपनी हिफाजत कैसे करते थे। उसके बाद आज के दौर में आएंगे, जहाँ नए नए खतरे मुंह बाए खड़े हैं। और आखिर में जाहिर है हम ये भी देखेंगे कि इन खतरों से निपटने के क्या तरीके हैं और भविष्य में सुरक्षा का चेहरा कैसा हो सकता है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले इसकी जड़ तक चलते हैं। अगर एकदम सीधे सीधे कहें तो सुरक्षा का मतलब है खतरों से आजादी, सिंपल। पर सवाल ये है कि किस तरह के खतरे, हम बात किस बारे में कर रहे हैं। देखिए, सुरक्षा की जो भावना है ना, वो बहुत पर्सनल लेवल से शुरू होती है। मतलब अपने घर में सेफ महसूस करना, है ना। लेकिन यही छोटी सी पर्सनल सी फीलिंग जब बड़े पैमाने पर देखी जाती है तो यही चीज़ पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। अगर हम इतिहास में झांक कर देखें तो पहले सुरक्षा के सवाल का जवाब बड़ा सीधा था। फोकस हमेशा बाहर की तरफ होता था। मतलब देश की सरहदों के पार से जो खतरे आ रहे हैं, बस उन्हीं पर ध्यान था। ये है सुरक्षा की वो क्लासिक टेक्स्ट बुक वाली सोच जो इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ाई जाती है। इसका मतलब एकदम साफ था, देश को बाहरी फौजी हमलों से बचाना, बस। यानी अपनी जमीन, अपनी आजादी और अपनी सरकार, इन सबको महफूज रखना। अच्छा, तो इस लक्ष्य को पाने के लिए देशों के पास कुछ आजमाए हुए फॉर्मूले थे। क्या थे वो? 8. अपनी फौजी ताकत बढ़ाओ। 2. दुश्मन को डरा कर रखो कि हमला करने की सोचे थी नहीं। 3. दूसरे देशों से दोस्ती करो, मतलब गठबंधन बनाओ। और 4. इस बात का ध्यान रखो कि कोई एक देश इतना ज्यादा ताकतवर ना हो जाए कि वो सबके लिए ही खतरा बन जाए। और ये जो पारंपरिक सोच है ना, ये अक्सर देश की सुरक्षा को सीधे सीधे फौजी खर्च और पैसे की ताकत से जोड़ देती है। जैसा कि इस कार्टून में भी दिख रहा है, जंग की इकोनॉमी या वॉर इकोनॉमी देश की सुरक्षा पॉलिसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाती है। लेकिन फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ये बात साफ होने लगी कि सबसे बड़े खतरे हमेशा किसी हमलावर सेना से ही नहीं आते। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या खतरे सिर्फ बाहर से ही आते हैं? अरे उन खतरों का क्या जो देश के अंदर ही पनपते हैं, या उन खतरों का क्या जो बिना किसी फौज के चुपचाप सरहदें पार कर जाते हैं? और बस इसी एक सवाल ने पूरी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। अब फोकस सिर्फ देश की सरहदों यानी नेशनल सिक्योरिटी से हटकर आम इंसान की सुरक्षा यानी ह्यूमन सिक्योरिटी पर आ गया। और जानते हैं, इस नई सोच में खतरों की लिस्ट कहीं कहीं ज्यादा लंबी और कॉम्प्लेक्स है। इसमें आतंकवाद है, मानवाधिकारों का हनन है, गरीबी है, बड़ी बड़ी महामारियां हैं, यहाँ तक कि पर्यावरण का बिगड़ना भी इसमें शामिल है। मतलब वो सारी चीजें जो सीधे सीधे एक इंसान की जिंदगी पर असर डालती हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, हैरान करने वाला है। 1946 से 1991 के बीच दुनिया में जितने भी बड़े हथियारबंद झगड़े हुए ना, उनमें से 95% सिविल वॉर यानी गृह युद्ध थे। सोचिए, इसका मतलब ये है कि देशों के अंदरूनी खतरे असल में कितने बड़े हैं। ये एक चौंकाने वाला सबूत है। तो ठीक है, अब खतरे इतने तरह के हो गए हैं, तो सवाल ये है कि आज के देश इन सब से निपट कर सुरक्षा हासिल करने की कोशिश करते कैसे हैं? ऐसा नहीं है कि पुराने तरीके एकदम छोड़ दिए गए हैं, वो आज भी इस्तेमाल होते हैं। देश अब भी गठबंधन बनाते हैं, बैलेंस ऑफ पावर यानी शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। मतलब ये पक्का करते हैं कि कोई एक देश दूसरों पर हावी ना हो जाए। लेकिन जैसा ये तस्वीर दिखा रही है, ये अक्सर अविश्वास पर टिकी एक बहुत ही नाजुक शांति होती है। जरा सा धक्का लगा और सब बिखर सकता है। और इसी नाजुक हालत की वजह से अब आपसी सहयोग यानी कोऑपरेशन पर बहुत जोर दिया जा रहा है। हथियार कम करना, उन पर कंट्रोल रखना और सबसे जरूरी एक दूसरे में भरोसा बनाना, ये तरीके भी अब फौजी ताकत जितने ही जरूरी हो गए हैं। और ऐसा हुआ भी है। पिछले कई दशकों में दुनिया भर के देशों ने साथ मिलकर दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को काबू में रखने के लिए कई बड़ी बड़ी संधियां की हैं, ट्रीटीज साइन की हैं। तो ये सब हमें आज के दौर में ले आता है, उस कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिचुएशन में जिसका हम आज सामना कर रहे हैं और जो चुनौतियां हमारे सामने मुंह बाए खड़ी हैं।
तो आखिर में हर समाज के सामने एक बड़ा और सीधा सवाल आकर खड़ा हो जाता है, अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधन आखिर कहाँ लगाए जाएं? हथियारों और लड़ाइयों में या फिर शांति और इंसानी तरक्की में? तो आज की जो मॉडर्न समझ है वो यही कहती है कि असली सुरक्षा सिर्फ मजबूत सरहदों का नाम नहीं, बल्कि ये सरहदों के भीतर रहने वाले लोगों की खुशहाली, उनकी सलामती और उनके डर से आज़ाद होने का नाम है। तो अब सोचिए, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और साइबर वॉरफेयर जैसे बिल्कुल नए खतरे हमारे सामने आ रहे हैं, ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि इस बदलती दुनिया में सच्ची सुरक्षा का आखिर मतलब क्या है, और इन नए खतरों से निपटने के लिए हमें अपनी सोच को अभी और कितना बदलना पड़ेगा।